इंडिया में भी इलेक्शन हुए और अमेरिका के अंदर भी इलेक्शन चल रहे हैं, इन दोनों मुल्कों का बड़ा पाकिस्तान के साथ लिंक रहता है इलेक्शन को लेके। अगर हम देखें तनाजुर रहता है कि पाकिस्तान के उसके ऊपर इम्पेक्ट आते हैं। इन दोनों इलेक्शन से पाकिस्तान के फ्यूचर को आप किस तरह देख रहे हैं, और इमरान खान के जेल में रहने से उस दोनों चीज़ों का तनाजुर अगर आप कहते हैं बैलेंस करते हैं तो क्या आप देखते हैं उसको? देखो, पाकिस्तान के लिए अगर इमरान, पहले मैं उसका जवाब देता हूँ। इमरान के जेल में रहने से पाकिस्तानी रियासत पे एक दबाव है। आपका जो इंटरनेशनल फेस है उस पर एक दब्बा है कि एक इंटरनेशनल पॉपुलर आदमी है, इंटरनेशनल फेस है, क्रिकेट की दुनिया का वो देवता है, जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में उसका नाम है, इंग्लैंड में उसका नाम है। अब तो खैर वो बदकिस्मती, वो जब वो खेलता था अमेरिका में उसका नाम नहीं है। तो जब तक वो जेल में है ना, अभी कल स्टेट अपना अमेरिकन जो होता है तर्जुमान, उससे सवाल किया अमेरिकन जर्नलिस्ट ने। उसने कहा यार ये, मतलब मैं इज़्ज़त के साथ बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो मुसलमान हूँ ना। उसने कहा ये क्या, किस किस्म का केस है कि एक बंदे ने एक औरत से शादी की है तो उसकी मेंस्ट्रुएशन के कोई 1-2 महीने आगे हो गए तो उस पर 7 साल का सज़ा इसलिए दे दी है कि उसकी को जो अल्लाह मियां ने एक सिस्टम बनाया वो महीना 1-2 आगे पीछे चला गया, और वो किसी को समझ नहीं आ रही कि ये क्या बात हो रही है। तो वो तर्जुमान कह रहे हैं नहीं, वी हैव टू रिस्पेक्ट दी लॉज ऑफ पाकिस्तान, वी शुड नॉट बी इंटरफियर। तो मेरा कहने का मतलब है कि दुनिया में ये अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। आपका वो वज़ीर आज़म है, और हमारी सोसाइटी में वैसे हीरो बड़े कम हैं। हमारे जितने भी हीरो हैं वो फिल्मी हीरो हैं, बेचारे मेरी तरह पैसे लगे एक्टिंग करते हैं। तो जो रियल हीरो है, एक ऐसी सोसाइटी में बड़ी मुश्किल से ईदी पैदा हुआ था, बड़ी मुश्किल में इमरान खान एक दो इसके देखो हीरोशिप इमरान की आप चैलेंज नहीं कर सकते। पाकिस्तान का वाहिद कप्तान है जो वनडे जीता, फिर इतना बड़ा इसका एक हीरोइज़म है जो आप पूरी दुनिया में, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई एक इंसान नहीं है रियासत को निकालने जिसने कैंसर हॉस्पिटल बिल्कुल ऐसे ही। तो इतने बड़े हीरो को अगर आप इस तरह, जब दुनिया देखती है ना कि यार उसकी शादी की कोई टाइमिंग ऐसी ऐसी होगी तो 7 साल का कैद है, तो एक घड़ी है तो वो तो घड़ी तो अपना मर्सिडीज़ तो नवाज शरीफ ने भी ली थी, वो तो जरदारी ने भी ली थी, उसको आपने सर मोदी का प्राइम मिनिस्टर आना और दूसरी तरफ से ट्रंप का प्रेसिडेंट आना या दूसरी पार्टी का आना, इनका कितना इम्पैक्ट पड़ता है इमरान खान को जेल से बाहर निकालने में या अंदर रखने में? मेरे लिए मोदी का कोई इम्पैक्ट नहीं है इमरान पे। मोदी का इम्पैक्ट नवाज़ के लिए अच्छा है, क्योंकि उसकी मैं आपको एक रीज़न बता सकता हूँ। जो ब्रेन है ना इंडिया पाकिस्तान का, उनका कहना है कि इंडिया पाकिस्तान में जो राइटिस्ट पार्टीज़ है ना, पॉलिटिकल पार्टी, उनमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो सुलह कर सकते हैं, वो एग्रीमेंट कर सकते हैं। उसका सबूत ही है कि 99 में यहाँ पे नवाज शरीफ था, मुस्लिम लीग नून जो राइटिस्ट है, और उधर से वाजपेयी आया था जो मोदी की जमात है, तो एक एग्रीमेंट हो गया था। और पाकिस्तान ने, मेरी ज़ाती राय, हमने अमन का एक बहुत बड़ा मौका ज़ाया कर दिया कारगिल करके। तो 99 में जो मुआहदा हुआ था वो इसी जमात से हुआ था। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कांग्रेस ने कोई 40-50 साल हुकूमत की है। कांग्रेस और यहाँ पे पीपल्स पार्टी थी, इंतहाई लिबरल पार्टी। कांग्रेस सेकुलर पार्टी है। सेकुलर और लिबरल पार्टी जब पाकिस्तान इंडिया में रही, कभी मुआहदा नहीं हुआ, हमेशा जंगो जदरी रही है। तो एक हवाले से जो ये भी मैं आपको खबर देने लगा हूँ, नून लीग ने आंख रखी हुई थी इंडियन इलेक्शन पे, और उसमें पाकिस्तान के एजेंडे में शामिल है इंडिया से ट्रेड, उसमें पाकिस्तान के एजेंडे में शामिल है। मज़े की बात उसमें एक ये है कि उधर भी गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरह की बनी है, कोलेशन गवर्नमेंट ही है। मतलब वो भी, मोदी भी ब्लैकमेल उसी तरह हो सकता है जिस तरह इस वक्त नहीं यार, उनके इंस्टीट्यूशन हमसे बेहतर है। उनका जो अपोजिशन लीडर है वो जब बात करते हैं वो मोदी जी कहता है कि मोदी जी को हमने समझते हैं वो ये। वहाँ ये नहीं होगा कि 45 फार्म की लड़ाई हो रही है, 47 की लड़ाई हो रही है। वहाँ ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन रिज़ाइन करे। वहाँ ये नहीं हो रहा कि मुझे उठा लिया गया। वहाँ ये नहीं है कि ये एजेंसी हैं वोट दिलवाती हैं। वहाँ इलेक्शन हुआ है, तनकीद हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। मोदी का एक आइडिया था कि मैं 400 सीटें लूँगा, उसको 280 मिली हैं, ठीक है, उस तरह की पावर नहीं उसके पास आई। मगर फैक्ट ये है कि वो लीडिंग है। फैक्ट ये है कि वो तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इंडिया का बन सकता है। फैक्ट ये है कि 3 इन ए रो बीजेपी की हुकूमत बनने जा रही है। फैक्ट ये है कि एक ऐसी हुकूमत बनने जा रही है, ऐसा इलेक्शन हुआ है जो मुतनाज़ा नहीं हुआ, जो मोदी की हुकूमत के दौर में हुआ है। तो इनका तो क्रेडिट सर अमेरिकी इलेक्शंस को किस तरह देखते हैं आप इसी तरह? अच्छा, ये पाकिस्तानियों की हमेशा की उम्मीद रही है। वैसे बड़ा कहते हैं जी कि हमने एब्सोल्युटली नॉट, हमको क्या अमेरिका के गुलाम है। वाई वी आर इंटरेस्टेड विद अमेरिकन इलेक्शन, हमें क्या ज़रूरत है जहाँ जो। सर एक लीडर हमारा कहता है एब्सोल्युटली नॉट, दूसरा कहता है बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो जब चूजर्स की गवर्नमेंट होएगी तो उनके लिए उस इलेक्शन का कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा। नहीं, अमेरिका पहले तो पाकिस्तान का जो वैल्यू थी ना अफगान वार में या कोल्ड वार में या
जहाज वो पाकिस्तान की वो वैल्यू नहीं रही। देखो अमेरिकन जो है वो हमारी तरह के जज्बाती लोग नहीं है। अमेरिका का सीधा हिसाब है, काम पड़ेगा तो आपके करीब आ जाएंगे। अब उनको ऐसा सच उनके तालिबान से भी सेटिंग होगी, ये मैं तुम्हें बता दूँ। कभी दुनिया में इस तरह हुआ था कि दुनिया को पता ही नहीं लगा, अमेरिका ने सारा अपना चूल्हा रोटी कपड़ा थान अंडरवियर ले आके, पता लगा अमेरिका की फौज ही गायब हो गई। तो वो तालिबान के एडजस्टमेंट के बगैर हो सकती थी, सेटलमेंट के। तो अमेरिका इज़ फुली इन विद द तालिबान। उनका वो जो पाकिस्तान का जो लीवरेज था वो ख़त्म हो गया। तो मेरा नहीं हाल पाकिस्तान, पहले तो मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान की वो पुरानी वाली पोजीशन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो अमेरिका के जो इंटरेस्ट है ना, वो अमेरिका मुझे लगता है कि वो दे आर मोर कंफर्टेबल विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। उनको पता है कि इनके पॉलिटिशियन प्रेडिक्टेबल नहीं है, इस्तेकाम नहीं है। हम तो माहिर है ना, पहले वज़ीर आज़म बनाते हैं, फिर उसको गद्दार बना देते हैं, फिर उसको हमने बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क कहा, हमने नवाज शरीफ को भी गद्दार कहा। तुम्हें पता टेररिस्ट का है। नवाज शरीफ पे ये ट्रायल हुआ था, किसी ने जहाज़ अगवा किया। मैं अब तुम्हारे वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूँ जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बना। हमने एक वज़ीर आज़म को कातिल का उसको फांसी दे दी हमने। अब इमरान को हमने कहा ये गड़ी चोर है, ये शादियाँ गलत करता है, ये साइफर रहता है, ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट पूरा नहीं करता। ये 4 तुम्हें वज़ीर आज़म बता दिए और ऐसे लग रहा है जैसे खुदा ना खासा हम सारे चोर डाकू हैं। तो मेरा हाल इसमें यार कौन तुम्हारी इज्जत करेगा, इसका मुझे जवाब दे दो। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में नए एजेंडे के साथ, नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।